नमस्ते, मैं अविचल दुबे। हिमालय की पहाड़ियों, खास तौर पर नेपाल के आसपास के इलाकों में एक समुदाय के लोग रहते हैं जिनमें ज़्यादातर नेपाली ही हैं। नाम है गोरखा। गोरखाओं की बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। इतने बहादुर की फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो गोरखा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। भारतीय सेना में गोरखा जवानों को आप एक तरह से बैकबोन समझ सकते हैं, लेकिन अब कई वजह से भारतीय सेना में गोरखा जवान की संख्या कम हो रही है। सेना की तरफ से कोई ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, आधिकारिक तो नहीं लेकिन पुख्ता मीडिया रिपोर्ट्स का ये साफ तौर पर कहना है कि इंडियन आर्मी को अपने हिसाब के गोरखा जवान उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कई वजह इसकी हैं। सबसे बड़ी वजह की बात करें तो पिछले साल नेपाल के साथ हुए विवाद के बाद नेपाल में कई समूहों की तरफ से गोरखा जवानों को इंडियन आर्मी में ना जाने की अपील की गई थी। इसके साथ ही नेपाल के तत्कालीन नेताओं ने 1947 में हुए ब्रिटेन भारत नेपाल त्रिपक्षीय समझौते को कैंसिल करके नए समझौते की मांग भी रखी। आखिर गोरखा सैनिकों को इतना बहादुर, दमदार क्यों माना जाता है? भारतीय सेना में इनकी कितनी संख्या है और अब जो कम हो रहे हैं उनकी बड़ी वजह क्या है, सब जानेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन आर्मी में जो गोरखा सैनिकों की भर्ती होने का कल्चर शुरू कहाँ से हुआ। गोरखा रेजिमेंट के गठन की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। साल 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नेपाल राजशाही से हुआ। तब नेपाल को हार मिली थी, लेकिन नेपाल के गोरखा सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े थे। तभी ब्रिटिशर्स ने गोरखाओं के लिए अलग रेजिमेंट बनाने का फैसला किया था। हालांकि 17वीं सदी से ही ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरखाओं को सुरक्षा गार्ड के रूप में भर्ती किया जाता रहा था। अब अगर गोरखा सैनिकों की, गोरखा जवानों की इंडियन आर्मी में बात करें तो कुल 7 रेजिमेंट्स हैं गोरखा जवानों की, जिनकी 39 बटालियन हैं। आपने गोरखा राइफल्स का नाम जरूर सुना होगा। गोरखा राइफल्स बड़ी बहादुर रेजिमेंट है और उसकी बटालियनों की चर्चा काफ़ी दूर दूर तक होती है। देश में नहीं, दुनिया में भी होती है। अगर भारत की बात करूं तो इंडियन आर्मी में अभी 32,000 करीब गोरखा सोल्जर्स हैं, जिनमें ज़्यादातर नेपाली गोरखा हैं। हर साल 1 से 1,500 गोरखा सेना में भर्ती किए जाते हैं, लेकिन अब ये नंबर्स कम हो रहे हैं। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंडियन आर्मी में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब पासिंग आउट परेड होती है तो गोरखा जवानों को उनका ट्रेडिशनल हथियार खुकरी भेंट किया जाता है। खुकरी बहुत फेमस हथियार है जो गोरखा जवान इंडियन आर्मी में इस्तेमाल करते हैं। 200 साल से ज़्यादा के इतिहास वाली गोरखा रेजिमेंट, जिनको पहले गोरखा कमांडोज भी कहा जाता था, उनकी भारी मांग भर में, दुनिया भर में उनको बहादुरी की नज़र से देखा जाता है और वाकई वो बहादुर हैं भी। उन्होंने मिसालें इस तरह की साबित की हैं जिससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि गोरखा रेजिमेंट भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कितनी फेमस है। ब्रिटिश आर्मी का यह भी एक अहम हिस्सा है गोरखा रेजिमेंट। इसके अलावा अगर बात करें तो सिंगापुर के साथ कई ऐसे देश हैं जिनकी पुलिस में गोरखा हैं। इसके साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में भी गोरखा जवानों की मांग बढ़ी है। इसके साथ ही गोरखा जवानों का एक तरह से ट्रेडिशनल कार्य सिक्योरिटी माना जाता है। अब उससे वो दूर हो रहे हैं और दूसरे कामों में जा रहे हैं। इस वजह से भी इंडियन आर्मी में उनकी संख्या कम हो रही है। देश के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत साल 1978 में 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में ही कमीशन हुए। इसके साथ ही नाम ध्यान आता है कैप्टन मनोज पांडे का, शहीद मनोज पांडे का, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मनोज यूपी के सीतापुर के रहने वाले थे। 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बने। कैप्टन मनोज ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 3 बंकरों को ध्वस्त किया। चौथे बंकर में ग्रेनेड फेंकते समय उन्हें गोलियां लग गईं। कैप्टन पांडे मात्र 24 साल के थे उस वक्त और देश के लिए शहीद हो गए। मरणोपरांत उनको सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र दिया गया। 2003 में बनी फिल्म LOC कारगिल में उनके रोल को अजय देवगन ने निभाया। देश में गोरखा रेजिमेंट की भर्ती का जो बड़ा केंद्र है वो गोरखपुर है। इसके साथ ही दार्जिलिंग में बड़ी संख्या में गोरखास रहते हैं। और अगर अलग अलग सेंटर्स की बात करूं गोरखा रेजिमेंट की, तो इसमें वाराणसी, लखनऊ, सोबातो, शिलोंग के ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी मशहूर हैं। गोरखा जवानों को पर्वतीय क्षेत्रों में लड़ाई का
विशेषज्ञ माना जाता है और इसके लिए पूरी दुनिया उनकी मुरीद है।